मांगा की शुरुआत स्कूल से होती है जहाँ पे इचिनोसे और फूमिका होते हैं। इचिनोसे काजुमी क्लास 5th 1 का स्टूडेंट होता है और फूमिका भी उसकी क्लासमेट होती है। फर्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि इचिनोसे अपनी दोस्त फूमिका को अपने साथ घर जाने के लिए बोलता है। तभी फूमिका बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो वो सोचेंगे कि हम डेट कर रहे हैं। तभी इचिनोसे उसकी बात इग्नोर करके बोलता है कि मेरा घर तुम्हारे घर के पास में ही है, तो चलो ना साथ में घर चलते हैं। तब फूमिका बोलती है कि उसको अपने स्कूल क्लब में एक काम है तो उसे आने में देरी होगी। तब इचिनोसे उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तब इचिनोसे वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की के हाथ में जो पेपर्स होते हैं वो सब बिखर जाते हैं और वो इचिनोसे से माफ़ी मांगता है, पर इचिनोसे उसे बोलता है कि ये मेरी ही गलती थी। इचिनोसे उसकी हेल्प करने लगता है और पूछता है कि तुम इतने सारे पेपर्स को लेकर क्या कर रही थी। तभी वो उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम मिडोउ साकी है और वो कल्चरल फेस्टिवल कमेटी की एक मेंबर है। इचिनोसे उसे पूछता है कि क्या तुम फूमिका की दोस्त हो? मिडोउ बोलती है कि अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना दोस्त बोल सकूं। इचिनोसे उसको उसका सामान उठाने में उसकी हेल्प करता है। मिडोउ उससे पूछती है कि तुम इतनी देर तक स्कूल में क्या कर रहे हो? तभी इचिनोसे को याद आता है कि मैंने तो फूमिका से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। अगर मैं लेट हुआ तो वो गुस्सा करेगी और वो उसे बाय बोल के जाने लगता है। वो जाते जाते सोचने लगता है कि वो उसका फर्स्ट टाइम है कि उसने मिडोउ से बात की। वैसे वो है तो बहुत अच्छी। दूसरे दिन क्लासरूम में फूमिका चिल्ला रही होती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँ? इचिनोसे पूछता है कि क्या तुम आओगी? फूमिका बोलती है कि इन दिनों बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, मैं आऊँगी। तब इचिनोसे, वैसे भी आज स्कूल के बाद मेरे करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रुक सकता हूँ। तभी फूमिका उसे मना करती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल ख़त्म होने के बाद तब मिडोउ आती है और बोलती है कि तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। इचिनोसे पूछता है किस बारे में? मिडोउ उसे बोलने की कोशिश कर रही होती है। तब इचिनोसे उसे बोलता है कि तुम अपना अच्छा टाइम लेकर बोलो, वैसे भी मैं फूमिका का वेट कर रहा हूँ। तभी मिडोउ बोलती है कि कल तुमने मुझसे किसी चीज़ का जिक्र किया था। इचिनोसे, मैंने? सॉरी, मैं भूल गया। तब मिडोउ बोलती है कि मुझे वो याद है, आई लाइक यू, प्लीज़ मेरे साथ चलो। इचिनोसे शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि एक लड़की पहले से ही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मिडोउ, क्या वो फूमिका है? इचिनोसे, हाँ शायद से। मिडोउ, तो कुछ टाइम के लिए उसे इग्नोर करो और बताओ कि अगर फूमिका नहीं होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? इचिनोसे बोलता है कि हाँ, अगर मैं उसे नहीं मिला होता तो मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाता। तब वो उससे माफ़ी मांगता है और मिडोउ ठीक है बोल के वहाँ से चली जाती है। इचिनोसे मन में सोचता है कि क्या मैंने उसे कुछ गलत बोल दिया? मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत समझ लिया। इचिनोसे वहाँ से क्लासरूम की तरफ चला जाता है फूमिका को लेने के लिए। वो क्लासरूम तक पहुँच जाता है, पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो देखता है कि वहाँ पे मिडोउ और उसके सामने फूमिका की लाश पड़ी हुई है और मिडोउ के हाथ में एक नाइफ और उसका चेहरा खून से सना हुआ होता है। और ये सब देख के इचिनोसे बहुत बुरी तरह से डर जाता है। मिडोउ उसकी तरफ देखती है और उससे शांत होने के लिए बोलती है, पर इचिनोसे बहुत बुरी तरह से डरा हुआ होता है। मिडोउ उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ अब चल सकती हूँ? पर इचिनोसे पूरी तरह शॉक में होता है। तब फूमिका अपने हेयर्स कट करती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि अगर फूमिका नहीं होगी तब तुम मुझे डेट करोगे। तभी वहाँ से एक ऑफिसर गुजर रहा होता है और उन्हें देख लेता है। वो देखता है कि मिडोउ के हाथ में एक नाइफ है और उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है और उसके हाथ और चेहरे में खून लगा हुआ है। ये सब देख के ऑफिसर मिडोउ से नाइफ फेंकने को बोलता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। मिडोउ जाते जाते अपनी डरावनी आवाज़ में बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी फूमिका हूँ, काजुमी। पर यह स्टोरी 6 साल पुरानी होती है। यहाँ से चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। आगे का पार्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।